हालेलुया। सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? आइए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। छोटी सी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक और दिन आपने हमें दिया प्रभु। इस दिन में हम आपके लिए जीने पाएं। दिन भर, जीवन भर आपकी महिमा के लिए जीने का, आपके साथ चलने का अनुग्रह हम सबों को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हो सकता है आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हों, या फिर हो सकता है आप लाइव में नहीं देख रहे, किसी और समय में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। समय चाहे जो भी हो, पूरा दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, हर समय प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना हमारे लिए भला है। मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वह हम सबों के लिए फाइनेंशियल ईयर एंडिंग और ईयर स्टार्टिंग का समय होता है। देखिए, तमाम बैंकों में या तमाम अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सबको अपना हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है और अप्रैल महीने से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। मतलब पिछले साल के रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना और नए साल के, नए फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स को शुरू करना। पूरे साल भर हमने क्या क्या खर्चा किया, कैसे हमने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया, इस तमाम के हिसाब को हमें सरकार को देना होता है और नए साल की शुरुआत करनी होती है। एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अपने हिसाब किताब को देने में, चाहे पर्सनल अकाउंट्स हो या फिर संस्थाओं के अकाउंट्स हो, लोग हिसाब वगैरह देने में काफी सतर्क रहते हैं। मुद्दे की बात यह है, जैसे हमें इस संसार में अकाउंट देना होता है, एक ना एक दिन हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपना अकाउंट देना पड़ेगा और वह दिन शीघ्र आने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उन्होंने आपको कितना समय दिया, आपने उसे कैसे स्पेंड किया या फिर वेस्ट किया, इस शरीर से आपने क्या कुछ किया, क्या कुछ हासिल किया, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने धन संपत्ति से, अपने समय से आपने क्या कुछ हासिल किया। प्रभु आपसे हिसाब मांगेंगे। कई लोगों को लगता है अपन अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिता सकते हैं। आफ्टर ऑल, एक देश में रहते हुए अगर आपको हिसाब देना पड़ रहा है, तो सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता को क्या हमें हिसाब नहीं देना होगा? एक वचन की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। यस, रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को देखिए। इसीलिए हम में से प्रत्येक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। समझ रहे हैं? हम में से हर एक को व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली, अपने अपने कार्यों का लेखा परमेश्वर को देना होगा। मान लो आपको करोड़ रुपए देकर कहते हैं अपनी इच्छा से खर्चा करो, तो आप जो चाहे करेंगे, है ना? लेकिन अकाउंट्स देना पड़ेगा। अगर ऐसा कहकर दें तो फिर आप कैसे खर्चा करेंगे? अकाउंट्स दे पाए ऐसे खर्चा करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अकाउंट्स में डाल सकते हैं, क्या अकाउंट्स में नहीं डाल सकते, मालिक को क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते, सब ध्यान में रख के हम खर्चा करेंगे, है कि नहीं? तो प्रभु ने हमें देह दिया है। कई करोड़ों के इस देह को प्रभु ने हमें दिया है। एक रोबोट को बनाने के लिए ही कई करोड़ों का खर्चा हो जाता है। मनुष्य को तो कृत्रिम तौर पर बनाया भी नहीं जा सकता। प्रभु ने हमें मुफ्त में ही इतना शानदार शरीर दिया, जीवन दिया। उतना ही नहीं, जीवन में कई सारी चीजों को भी उन्होंने दिया। अगर इन सब का हिसाब लगाया जाए, हम कितने धनवान हैं हम समझ पाएंगे।
लेकिन आज मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहता है। मेरा पैसा, मेरी इच्छा, मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरा समय, मेरी इच्छा। सब अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन एक दिन प्रभु को हिसाब देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्यों का लेखा परमेश्वर को देना होगा। एक और वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री और उसका 5वां अध्याय 10वीं आयत। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का, हर एक कामों का बदला जो उसने अपने देह के द्वारा किया हो पाए। इस शरीर के द्वारा आप क्या कुछ करते हैं, वह अच्छा होने दीजिए, बुरा होने दीजिए, सबके प्रतिफल को आपको भुगतना होगा। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह जानकर अगर हम पूरी पवित्रता के साथ जिएं, तो उसका जो प्रतिफल है वह काफी श्रेष्ठ है। महान प्रतिफल को देने के लिए प्रभु तैयार है। इसके विपरीत प्रभु के दिए इस शरीर को अगर आप अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने, अल्प समय के पाप भोग को पाने, सांसारिक जरूरतों को पूरा करने या धोखाधड़ी से पैसा कमाने, अगर इन चीजों के पीछे भागेंगे तो प्रतिफल भयंकर है। कोई भी उपयोगी चीज के साथ आप क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं, ध्यान से रखते हैं, शोकेस में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अनावश्यक चीज को क्या करते हैं? किसी काम का नहीं है, ठीक कराने से भी ठीक नहीं होता तो क्या करेंगे आप? यू विल थ्रो इट अवे, डस्टबिन में फेंक देंगे। जी हां, अगर परमेश्वर के दिए इस शरीर को हम पूरी पवित्रता से उनकी महिमा के लिए जानकर, हम उनके मंदिर हैं यह जानकर, उनके गवाह होकर अगर हम अपने जीवन को बिताएंगे, उनकी इच्छा अनुसार जिएंगे, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ बिठाऊंगा। लेकिन अगर हम अपने इस शरीर को कामातुर होकर शारीरिक लालसाओं में बिताएंगे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूलकर सृष्टि की आराधना करने लगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार का तिरस्कार कर अगर अपनी इच्छा से जीने लगेंगे, मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी कहेंगे, तो उसके भी प्रतिफल को भोगने के लिए हमें तैयार रहना होगा, जो कि अनंत काल के नरक की आग है, वचन बताता है। काश ऐसे लोग मरने के बाद कहीं उद्धार पा लेते, नहीं पा सकते ना। उनका अंत अनंत नरक की आग ही रहने वाली है, जिसे वास्तव में शैतान के लिए तैयार किया गया है, आपके और मेरे लिए नहीं। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, हमारे लिए वे एक भवन तैयार करने गए हैं। इन तमाम बातों को भूलकर यदि मनुष्य अपनी मर्जी अनुसार प्रभु परमेश्वर को छोड़कर, उनकी योजनाओं को पीछे छोड़, जो शाश्वत चीजें हैं उन्हें छोड़, अगर तात्कालिकता के पीछे, अल्प समय के पाप भोग के लिए अगर वो आतुर रहेगा तो नरक का भागी होगा। अल्पकाल पाप भोग मतलब क्या है? थोड़े समय का आनंद, थोड़े समय का मजा। आप किस और हैं जरा सोचिए। भले ही हमने अच्छा किया हो या बुरा, प्रभु के सामने हमें खड़े होना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर हम उनके गवाह होकर जिएंगे तो उनके साथ रहेंगे। अगर उनकी मर्जी के विपरीत हम जिए तो शैतान के साथ नरक के भागी हम बनेंगे। सुनिएगा, हमारी बातों तक का हमें हिसाब देना होगा। देखिए वचन इस बारे में हमसे क्या कहता है। देखिए अपने वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 12वें अध्याय की 36वीं आयत पढ़ रहा हूं। यस, देखिए वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। यह प्रभु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनुष्य को अपने हर एक निकम्मी बातों का
परमेश्वर के न्याय के दिन में लेखा देना होगा। प्रभु परमेश्वर को लेखा देना होगा। क्यों बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? एक दिन में हम कितने शब्द बोलते हैं जानते हैं? 25,000 शब्दों को एक मनुष्य एक दिन में बोलता है। कितने? 25,000 शब्द। अजीब बात यह है, एक मनुष्य के मन में एक दिन में 10,000 विचार आते हैं। एक दिन में हमारे मन में कम से कम 10,000 विचार उभरते हैं। समझ रहे हैं बात को? विचार 10,000 हैं, लेकिन शब्द 25,000। मतलब कई शब्द हम सोचे समझे बिना कह देते हैं। क्या यह जरूरी है? बोलना है? क्या जो मैं बोल रहा हूं सही है? क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? ऐसे सोचे बिना मुंह में जो आए अगर हम बोलते हैं तो, जैसा वचन बताता है, निकम्मी बातों का लेखा हमें प्रभु को देना होगा। हमारी बातों तक का हिसाब हमें प्रभु को देना है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं। क्या सच में यह संभव है? अरबों खरबों लोग अरबों खरबों शब्द बोलते रहते हैं, प्रभु कैसे याद रख पाएंगे? इन सब को वे कैसे सुन पाएंगे? सोच रहे हैं। आज हमारे पास इतने सारे उपकरण हैं ऑडियो वीडियोस के लिए। यस, एक छोटे से सेल फोन के अंदर कितनी सारी मेमोरी होती है, कितने सारे गाने। अगर एक मनुष्य इसका आविष्कार कर सकता है तो क्या महान परमेश्वर के पास उपकरणों की कमी होगी? किस समय किस जगह हमने क्या कुछ कहा है, एक वॉइस रिकॉर्डर में ही यह रिकॉर्ड हो जाता है तो क्या स्वर्ग में वे इस रिकॉर्डिंग का प्रबंध नहीं कर सकते? शरीर से की गई हर एक क्रियाओं का हमें लेखा देना होगा। अरे मैंने यह तो वहां किया था, छुप के किया था। मेरे साथ कितने सारे लोग थे, मैंने तो छुप के किया था। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, याद रखें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। 10, 15, 20 साल पहले जो हमने रिकॉर्ड किया था आज सुन पा रहे हैं। सीसीटीवी आने के बाद तो इंसानों का बचना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जितने साल आप जीते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 साल, जितने भी साल आप जिए, एक एक दिन का लेखा हमें प्रभु परमेश्वर को देना होगा। साल में एक बार सरकार को हिसाब देने में ही हम परेशान हो जाते हैं। हमारी जिंदगी के एक एक दिन का लेखा हमें जब प्रभु को देना है तो कितनी सावधानी से हमें जीना है। यस, D.L. मूडी कहते हैं, कीप शॉर्ट अकाउंट्स विद गॉड। उस दिन का हिसाब आप उसी दिन प्रभु से चुकता कर लें। कई व्यापारियों को हम देखते हैं, दिन खत्म होने के बाद वो दिन का पूरा हिसाब लगाते हैं। आज की आमदनी कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, सब कुछ लिख के रख लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए ईयरली अकाउंट सबमिट करना काफी आसान होता है। वैसे ही अगर हम भी अपने हिसाब को प्रभु के साथ ठीक रखेंगे, न्याय के दिन में हमारे लिए आसानी होगी। सुनिए, आज जो कुछ गलत कार्य या गलत बात हम प्रभु के खिलाफ कर रहे हैं, इन्हें इरेज करने के लिए, साफ करने के लिए प्रभु तैयार है। हमें केवल हमारे पापों का अंगीकार करना है। आज आपने जो कुछ गलती की, अगर आप उसे मान लें और पश्चाताप करें, मतलब आपने लेखा दे दिया। जो कोई मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। आपके पापों को उन्होंने क्रूस पर उठाया, इसलिए आपके पापों के पेनाल्टी को, आपके जुर्माने को उन्होंने भर दिया, इसलिए आप आजाद हैं। जब हम एक एडवोकेट को हायर करते हैं, वो हमारे पक्ष में होकर वाद विवाद करते हैं। वैसे ही हमारे प्रभु हमारी ओर से वाद विवाद कर रहे हैं। अगर आज हम पश्चाताप करें तो प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु की वजह से, उनके क्रूस के बलिदान की वजह से हम आजाद किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। वे क्षमा करने के लिए तैयार हैं। न्याय के दिन जब हम प्रभु के सामने होंगे, सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, यस, तूने अपने पापों का अंगीकार किया और मैंने तुझे क्षमा किया, प्रभु कहेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम हर रोज के हिसाब को प्रभु के साथ चुकता कर लें, ताकि हम निर्दोष पाए जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु हर एक कार्य जो हम हमारे शरीर से करते हैं, प्रभु हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, उसका लेखा हमें आपको देना होगा। इस बात को जानकर समझकर हर एक रोज पूरी पवित्रता के साथ जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रभु, जब कोई गलती हमसे हो जाती है, उसे पश्चाताप कर आपसे मेल मिलाप करने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। उधमपुर, जम्मू और कश्मीर और आसपास के रहने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए उधमपुर आ रहे हैं। एक दिन के गेट टुगेदर के लिए तारीख है मई 8, 2024। समय है शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक। जगह है समर्पण चर्च फेलोशिप, उत्तरी कमांड के पास, मैगेनी गांव। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।